बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इनको लाइक कर दें, और अगर इन वीडियो से आपको कोई फ़ायदा मिलता है तो इनको शेयर कर दें। आज हम कंटिन्यू करेंगे डेथ एंजाइटी के पार्ट 2 को। आप किसी भी किस्म के डिप्रेशन को ले लें, स्ट्रेस को ले लें, इसमें हमारे दिमाग का बहुत बड़ा हाथ होता है। हम अपने दिमाग को जो भी सिग्नल देंगे, हमारा दिमाग उसी के अकॉर्डिंग एक्टिव होकर हरकत में आएगा। तो मैं यहाँ आज इशफाक अहमद साहब की एक खूबसूरत बात शेयर करूँगी जो कि मेरे दिल को छू गई थी, और इसने भी इस स्ट्रेस से निकलने में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। तो वो अपनी किताब ज़ाविया में लिखते हैं कि मैं एक दफ़ा अपने वालिद साहब के साथ एक मेले में गया, तो वहाँ अचानक एक हाथी बीमार हो गया। तो मेरे वालिद साहब उसका मुआयना करने गए, तो मैंने साथ जाने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं उस वक्त बच्चा था और इतना बड़ा हाथी देख के मुझे डर लगा। और मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि ये तो बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी है, ये तो एक मामूली से किले के साथ बंधा हुआ है, तो ये तो एक झटका लगाएगा तो इस किले को उखाड़ लेगा। तो आप उसके पास ना जाएं, कहीं वो कोई नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे जवाब दिया कि नहीं बेटा, ये कुछ भी नहीं करेगा। फिर जब वो उसका मुआयना करके वापस आए तो वाकई हाथी ने कुछ नहीं कहा। तो मैंने हैरत से इसकी वजह पूछी, तो मेरे वालिद साहब ने जवाब दिया कि बेटा, जब ये हाथी छोटा सा बच्चा था और उस वक्त जब इसको किले के साथ बांधा गया, तो इसने बहुत ज़ोर लगाया अपने आप को इस कैद से आज़ाद करवाने के लिए, लेकिन उस वक्त जो किला था वो मजबूत था और हाथी कमज़ोर था। बस फिर हाथी ने ज़ोर लगाना छोड़ दिया और उसके दिमाग ने इस बात को कबूल कर लिया कि मैं जो दिल कर लूँ, जितना भी ज़ोर लगा लूँ, ख़ुद को इस कैद से आज़ाद कभी भी नहीं करवा सकता। और अब सूरत हाल ये है कि हाथी बड़ा और ताकतवर हो गया है और किला वक्त गुजरने के साथ साथ कमज़ोर हो गया है। अब अगर हाथी चाहे तो एक आधे झटके में ही किले को उखाड़ के फेंक दे, लेकिन अब वो हिम्मत नहीं करता, कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में इस बात ने जड़ पकड़ ली है कि ये किला मजबूत है और मैं कमज़ोर हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो पॉइंट आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ, आप यकीनन उसे समझ रहे होंगे। देखें, ज़रा गौर करें कि कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा। हो सकता है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ हो कि जब हम इस डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हुए हों, उस वक्त हम भी कमज़ोर हो गए हों और ये एंजाइटी उस वक्त ताकतवर हो, लेकिन थोड़ा वक्त गुजरने के साथ साथ हम ताकतवर हो गए हों और हमारी एंजाइटी कमज़ोर हो गई हो। लेकिन जब हम कमज़ोर थे और एंजाइटी ताकतवर थी, तो हमने उस टाइम कोशिश की थी खुद को इससे आज़ाद करवाने की, लेकिन हम नहीं करवा पाए, और हमारे दिमाग ने भी इस बात को कबूल कर लिया हो कि हम कभी भी खुद को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए उठें, इसलिए खुदा के लिए उठें और हिम्मत करें। यकीन करें कि आज आप ताकतवर हैं और ये डिप्रेशन, ये सब कुछ बहुत कमज़ोर हो चुका है। अब बस आपने एक दफ़ा हिम्मत करनी है और एक झटका दे के खुद को इस कैद से आप लोगों ने हर सूरत में आज़ाद करवाना है। देखिए, मरना तो इस जहाँ में कोई हादसा नहीं, इस दौरे नागवार में जीना कमाल है। मैंने अपनी वीडियोस में बार बार आप लोगों से एक बात कही है कि सिर्फ एक इंसान है जो आपको बदल सकता है। सिर्फ एक इंसान है जो आपको बदल सकता है, जो आपका आपसे ज़्यादा खैर ख़्वाह है, और वो इंसान कोई और नहीं है बल्कि वो इंसान आप खुद हैं। मुझे इशफाक अहमद साहब की इस बात ने बहुत हिम्मत दी थी और मुझे इस एंजाइटी को फेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट भी किया। इसलिए आप भी हिम्मत करें, उठें और इसको फेस करें, और यकीन करें कि आप कर लेंगे, क्योंकि आप ही कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में आप लोगों से मज़ीद इस बारे में डिस्कस किया जाए।